अस्सलामुअलैकुम, 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 अस्सलामुअलैकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई एम ऑल गुड एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। यस्टरडे आई हैड एन एपिसोड जिसमें थोड़ा सा मसला हो गया था सेहत का, बट टुडे आई एम रियली 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 वेल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दिस शो। पहले ये बताइए, आपने चाय बनाई है या नहीं बनाई? अगर नहीं बनाई है तो बहुत गलती की है, और अगर बना ली है तो दिस इज़ रियली गुड। और दूसरी बात, नाश्ता कर लिया है? नाश्ता आपको सुबह जल्दी कर लेना चाहिए। और अब से थोड़े दिन के बाद, मतलब हम कल परसों से शुरू करेंगे, कुछ मैं भी आपको टिप्स दिया करूंगा नाश्ते के मुतालिक। जैसे आज सुबह मैंने सागुदाना खाया, और सागुदाना शहद के साथ, थोड़ा सा शहद और सागुदाना, इट रियली डज वंडर्स। मेरे ख्याल में जितना बेहतर मैं अब फील करता हूँ उतना बेहतर मैंने ज़िंदगी में अपने आप को कभी फील नहीं किया। बिकॉज आप जितना लाइट खाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। बहुत 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 हेल्दी एकदम ईटिंग हो जाती है। सो आई होप कि यू गाइज आर ओके। स्माइल, बिकॉज आई नो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, लेकिन सब ठीक हो जाएंगे। टीवी के पास आ जाइए, अपने मोबाइल को उठा लीजिए और ऐसे करके देखते रहिए और सुनते रहिए कि हमें क्या कहना है, और देखते रहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रोग्राम के आज 3 हिस्से होंगे और तीनों हिस्सों में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं। जैसे कि इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिसने MMA में, यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स में गोल्ड मेडल लिया है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। शी इज़ अ यंग ब्राइटनिंग बूमिंग स्टार। लेट्स से हेलो टू, इस वक्त वो आई थिंक थाईलैंड के अंदर है। लेट्स से हेलो टू अनीता करीम। अस्सलाम वालेकुम अनीता। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसी है मैम आप? मैं ठीक, आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, वुड यू बिलीव कि मैं कभी भी फेसबुक पे नहीं जाता हूँ, कभी मैं नहीं देखता हूँ, लेकिन फॉर सम ऑड रीजन यू केप्ट पॉपिंग अप ऑन माई स्क्रीन एंड मुझे बड़ी खुशी हुई है इस बात से। किस तरह से ये तुमने अचीव कैसे किया है? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप फेसबुक पर आए। यहाँ पर कंपटीशंस थे तो उसमें फिर मैंने हिस्सा लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फिर 2 गोल्ड आए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वी लव यू फॉर दैट, वी लव यू फॉर दैट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कब किया आपने? कैसे आपको लगा कि आपको मिक्स मार्शल आर्ट्स में जाना चाहिए? एक्चुअली मैंने मिक्स मार्शल आर्ट 2017 में स्टार्ट की थी अपने भाइयों के साथ। ओ। जो मेरे 3 बड़े भाई हैं हाँ। वो मेरे हेड कोचेस भी है, और एक उलूमी जो फाइटर भी है, और साथ साथ कोचिंग भी करते हैं। वो मेरे साथ ही होते हैं थाईलैंड में, हम दोनों एक साथ होते हैं यहाँ पर फेटेक्स में। तो साथ साथ ट्रेनिंग वगैरह, फिर वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। माशाल्लाह। तो क्या किसने इंस्पायर किया? बस भाइयों को देख के इंस्पिरेशन मिली, या एक फिल्म भी आई थी दंगल, उसको देख के इंस्पिरेशन मिली? सच बताइएगा, कौन किस इंस्पिरेशन क्या थी? सबसे पहले तो जब मेरे भाई उलूमी इंडिया से जीत कर आए थे 2016 में, यस। तो वहीं से शुरू से एक्चुअली मेरा शौक था कि मैं भी अपने भाइयों की तरह इंडिपेंडेंट वुमेन बनूं। कहीं पर मुझे लाइक ऐसे जगह पर अपने भाइयों की जरूरत होती है, तो मैं चाहती थी कि वहां पर मैं अपनी चीजें खुद हैंडल कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही मेरी फैमिली ने ज्यादा सपोर्ट की। ग्रूमिंग भी मेरे भाइयों के साथ इक्वली हुई। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि, और साथ-साथ जब भाई इंडिया से जीत कर आए, तो मैंने कहा मेरा भाई कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, जस्ट यस। कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, और आपने कर लिया। अच्छा, जब आपको ये मेडल मिल रहा था, पहनाया जा रहा था, तो यू आर वेलिंग अप, आप आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो क्या उस वक्त क्या कैफियत क्या थी? बिकॉज मैं इस वक्त देख रहा हूँ तो लिटरली मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। उस वक्त क्या फील कर रही थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, बहुत लाइक जब आप देखते हैं कि आप दूसरे कंट्रीज में आके देखते हैं कि सब कंट्री के फ्लैग्स लगे हुए होते हैं, सिवाय हमारे इधर-उधर थोड़ा-सा मिसिंग होता है, नहीं मिलता। हाँ। तो हमें बहुत अजीब सा लगता है, नहीं यार हमारा फ्लैग भी होना चाहिए इसमें। तो जब हम अपने फ्लैग देते हैं और सबसे टॉप पर देखते हैं, तो वो अलग ही खुशी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके फिर एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में क्या ख्वातीन को और हमारी बेटियों को, बहनों को इतना सपोर्ट किया जाता है जितना करना चाहिए, या अब बेहतरी आ रही है? अभी देखिए, अभी लोगों में अवेयरनेस आ रही है। लोग मतलब लोगों में समझ आ रही है कि मिक्स मार्शल आर्ट एक सेल्फ डिफेंस है, जो खवातीन के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मर्दों के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ। और अभी पूरे पाकिस्तान में अलग अलग कंट्रीज, सॉरी सिटीज में जिम बने हुए हैं मिक्स मार्शल आर्ट के, और बहुत से खवातीन एज ए सेल्फ डिफेंस उसको ट्रेनिंग भी कर रही है और एज अ फाइटर उसको ट्रेनिंग कर रहे हैं।
अच्छा, आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके भाइयों ने आपकी बड़ी मदद की, आपको बहुत इंस्पायर किया, आपको बहुत सपोर्ट किया। तो आप पाकिस्तान में वो लोग जो देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मेन, उनको क्या कहना चाहेंगी? और पाकिस्तानी वुमेन, उनको क्या कहना चाहेंगी? देखिए, स्पेशली मैं खवातीन को यही कहना चाहूंगी कि आप घर से निकले, एटलीस्ट कोशिश करें। सब सब जगह पर मुश्किलात आती है, लेकिन उसको फेस करना सीखे। हाँ, थोड़ा सा भी आपको कोई मुश्किलात आती है तो आप घबरा जाते हैं, लाइक टेंशन लेते हैं। बहुत सी चीजें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, चाहे स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो, हर चीज में मुश्किल आती है। लेकिन आपने एक गोल फिक्स करना है, चाहे जो भी हो। जब तक आप एटलीस्ट आप अपने लिए प्रूफ कर ले कि आप कर सकती हैं और आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव किया है। हाँ। और मर्दों से क्या कहेंगी जो देख रहे हैं? मर्दों से यही कहूंगी कि आप अपने बेटियों को, अपने बहनों को सपोर्ट करें, जो वो बनना चाहती हैं। उनका सब पहले ही उनके फ्यूचर डिसाइड ना करे कि वो उसकी स्टडीज खत्म हो गए तो चलो शादी कर लेते हैं। उससे पूछे कि वो क्या बनना चाहती है, उसका शौक किस चीज में है, उसको सपोर्ट करे। और अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित में भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी इसी तरह अपने बेटियों को, अपने बहनों को सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, तो ट्रेनिंग का क्या क्या सिलसिला होता है? कितनी देर ट्रेनिंग करती हैं सुबह से शाम? कितना टाइम लग जाता है आपको? यहाँ पर ये कि हमारी सुबह क्लास होती है 8:30 से 10 बजे तक, फिर उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, फिर 3:40 से लेके 5 बजे तक फिर क्लास होती है, फिर 6 बजे से 6:30 बजे से 8 बजे तक क्लास होती है। ये क्लासेस होती है जिसमें आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है? जी जी। अच्छा, तो बाकी वक्त में आप क्या करती हैं यूजुअली? क्या क्या कोई क्या मशागिल हैं? सुबह से तो हमारी ट्रेनिंग लगी हुई होती है, मंडे टू सैटरडे। इतना फ्री हमें टाइम नहीं मिलता है कि हम बाहर जाए। ऑब्वियसली संडे अगर हमें फ्री टाइम मिलता है तो ज्यादातर तो रिकवरी के ऊपर फोकस करते हैं कि बॉडी टायर्ड होती है पूरे 6 दिन ट्रेनिंग कर करके। अगर थोड़ा सा बेहतर फील होते हैं तो मैं और भाई फिर थोड़ा सा घूमने जाते हैं, बीच यहाँ पर है। तो बस इतना हमारा आउटिंग होता है। इतना इतना आउटिंग होता है? अच्छा, और डाइट का क्या सिलसिला है? खाना वगैरह क्या होता है? नाश्ता क्या होता है? किस तरह से करती हैं? डिपेंड करता है कि अगर हम फाइट कैंप में होते हैं तो फिर उसका डाइट प्लान पूरा अलग होता है। हाँ। और आउट ऑफ द कैंप हो तो फिर थोड़ा सा चीट डेज वगैरह होते हैं, जैसे कि मुझे अंडा पराठा सुबह पसंद है, तो कभी कभी अंडा पराठा वगैरह। और अगर डाइट पर हो तो फिर बॉयल एग्स और प्रोटीन ज्यादा, इस तरह की फिर चीजें होती हैं। अंडा पराठा मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैं अब खा नहीं सकता अंडा पराठा, बिल्कुल मना है। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। अच्छा, 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 ये बताइए, आगे के प्लान्स क्या हैं? आगे क्या क्या करना चाहेंगी? कब आपकी ये ट्रेनिंग खत्म होगी? व्हेन आर यू कमिंग बैक? या आपके फर्दर आगे आप इसी ट्रेनिंग को फोकस करेंगी? आगे किन मुकाबलों में हिस्सा लेंगी? क्या प्लान्स हैं? गोल क्या है? um, सबका गोल यही होता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। से मेरा भी फाइटर का यही वो होता है कि गोल की वो वर्ल्ड चैंपियन बने। मेरा भी यही है कि अभी तो बस दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट फाइट की तरफ थोड़ा सा वो है कि अगर मुझे नेक्स्ट फाइट मिलती है तो उसके लिए फिर अलग ट्रेनिंग होगी और फाइट होगी। तो अभी तो फिलहाल हम लोग थाईलैंड में ही है। अच्छा, और मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए का क्या फ्यूचर क्या है? क्या देखती हैं? इट्स डिपेंड कि फाइटर्स कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको कहीं पर भी प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उसको अवेल करें। और पाकिस्तान में अभी, अब पहले तो ये होता था कि साल में कहीं पर इवेंट होता था मुश्किल से। अभी तो हर महीने, हर साल 2-3 इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान में और इस तरह की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आ रही हैं। अच्छा, वैसे फारिग वक्त में कभी मूवीज वगैरह देखती हैं, ड्रामे देखती हैं? हाँ। देखती हैं? जी जी। अच्छा, मूवीज वगैरह देखती हूँ तो जी। फेवरेट कौन है मूवीज में? आपका फेवरेट कौन है? या कौन है, कौन कौन एक्ट्रेस है, कौन है, किनको पसंद करती हैं बहुत ज्यादा? हम लोग लाइक सब मूवीज देखते हैं। ज्यादातर मुझे एक्शन मूवीज पसंद है। वो तो हमें लगता है बिल्कुल एक्शन ही पसंद होगा, बस उसके अलावा कोई पसंद नहीं हो सकता। एक्शन मूवीज ही पसंद होगी। अच्छा, कोई एक शख्स जिसका आप नाम लें, जिसने आपको जिंदगी में आपको बहुत इंस्पायर किया और आपको आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और आप कहती हैं कि आपको उन जैसा होना चाहिए, कोई एक शख्सियत?
मैं कहूँगी मैं खुद को ज़्यादा समझती हूँ। जब तक आप अपने आप को ज़्यादा इंस्पायर करते हैं तभी आप आगे जा सकते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं खुद को रखती हूँ, फिर मैं अपने भाइयों से इंस्पायर होती हूँ। मेरे पेरेंट्स जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं, तो ये मेरा एक सर्कल है जिनको कहीं पर मैं थकती हूँ या गिव अप करती हूँ तो देखती हूँ मेरे सराउंडिंग में जिस तरह से मेरे भाइयों ने, मेरे पेरेंट्स ने मेहनत की, तो मैं खुद को फिर और पुश करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपसे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं बड़ी पॉजिटिव है। यू आर ऑलवेज वेरी फोकस्ड, वेरी पॉजिटिव। आप नेगेटिव तरफ देख ही नहीं रही हैं, आपका गोल है, आप उसे फोकस कर रही हो। तो इतनी पॉजिटिविटी आई कहाँ से है? मतलब कैसे निकाल ली, कैसे ड्रॉ किया आपने ये? जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, अपने गेम के साथ फोकस रहेंगे, उतनी चीजें आपके लिए इजी होंगी। हाँ। लेफ्ट राइट चीजों में आप घुस जाएंगे तो कहीं से कोई मसले पैदा होंगे, तो कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उससे बेहतर है कि जो आपका गोल है उसके ऊपर मेहनत करें। लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहेंगे, लेकिन आपने अपने लिए क्या करना है उसके ऊपर फोकस करना है। और ये बात बहुत अच्छी कही आपने कि लोग तो बस कहेंगे और लोग कहते रहेंगे, आपने फोकस करना है सिर्फ इस बात पे कि आप क्या हैं। अनीता, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने भाइयों को मेरा बहुत सलाम दीजिएगा, अपने पेरेंट्स को सलाम दीजिएगा। पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ यू। हम सब की तरफ से आपको मुबारक हो एंड थैंक आउट सो मच ऑफ योर टाइम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा रिहान अल्लाह वाला से, पाकिस्तान का वो शख्स जिसने चिप लगवाई हुई है। और ये चिप है क्या, इसके बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि अब ह्यूमंस के ब्रेन में भी चिप इम्प्लांट होने जा रही है? एक कंपनी है जिसका नाम है न्यूरोलिंक, जो इलान मस्क की कंपनी है। और उसके बारे में तफसील बताऊंगा। वो किन लोगों के लिए है, क्या ऐसा मुमकिन है कि जिन लोगों को नज़र बिल्कुल नहीं आता वो देख सकेंगे, जो लोग कभी चल नहीं सकते थे वो दोबारा चल सकेंगे? और आई जी वंस अगैन वेलकम बैक। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी अब वहाँ चली गई है जहाँ मेरे ख्याल में इससे पहले वो कभी नहीं थी, और आगे आने वाले दिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होंगे। स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कभी कभी इंसान खुद अपनी बनाई हुई चीज़ों से डिस्ट्रक्शन का शिकार हो जाता है, और जब दुनिया ख़त्म होगी तो उसमें कहीं ना कहीं इंसान का हाथ ज़रूर होगा। बट फॉर नाउ इट सीम्स लाइक कि कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। किसके लिए बेहतर हो रही हैं ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन लेट्स सी इलान मस्क फर्स्ट। इलान मस्क की एक कंपनी है जिसको कहते हैं न्यूरोलिंक। न्यूरोलिंक लिंक को अभी कह दिया गया, अप्रूवल मिला है कि वो ब्रेन के अंदर चिप इम्प्लांट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत फ़ायदेमंद होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं या देखते थे और उनकी जो विजन है वो चली गई है, या वो चल नहीं सकते थे, उनको एएलएस किस्म की बीमारियां थीं। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ऐलान क्या कहता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद आपकी मुलाकात मैं उस शख्स से करवाऊंगा जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले एक चिप को इंस्टॉल किया है अपने ही अंदर, और उनसे वो क्या काम लेते हैं उनसे बात करेंगे, और टेक्नोलॉजी के हवाले से वो क्या सोचते हैं। सो दिस इज़ व्हाट इलान मस्क सेज कि वो लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है वो भी देख सकेंगे, क्योंकि कॉर्टेक्स है जो वो वहाँ पर स्टिल मौजूद है, तो वो भी देख सकेंगे। और दूसरी बात, वो जो चल नहीं सकते हो सकता है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएं ना। इमेजिन अगर ये टेक्नोलॉजी, और ये मैंने कल वीडियो के अंदर देखा है, अगर ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती स्टीफन हॉकिंग्स के ज़माने में, तो क्या स्टीफन हॉकिंग्स कर सकते थे। खैर वो एक अलग बहस है। बट लेट्स टॉक टू रिहान अल्लाहवाला। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, ऑफ कोर्स पाकिस्तान नोज हिम। और इनसे बात करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने ये चिप इम्प्लांट का फैसला क्यों किया था और ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिहान, वालेकुम सलाम साहिब, बहुत बहुत कैसे हैं शुक्रिया आप? बुलाने की। थैंक थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा मुझे बताइए रिहान, आपने सबसे पहले तो ये फैसला क्यों किया था कि आप चिप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं? ज़ाहिर मैं एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट हूँ, टेक्नोलॉजी की तबलीग करता हूँ, और जब आप दूसरों को बताएं तो खुद सबसे पहले ना करें तो ये तो ज़्यादती है। हाँ। कर सकते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन, दरवाज़ा खोलना, गाड़ी स्टार्ट करना, इस तरह के काम आप इससे ले सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जहाँ टेक्नोलॉजी में हम अब भी पीछे हैं, हम मतलब वो नॉट जहाँ दुनिया है, वहाँ आपको ये ख्याल कैसे आया? व्हाट इंस्पायर्ड यू? मैं बहुत अरसे से इसको स्टडी कर रहा था। मैं स्वीडन गया तो वहाँ पे मुझे एक मेरे दोस्त मिले, उन्होंने लगवाई भी थी, तो मैंने कहा यार मेरा भी चेक लिस्ट में है, ही बकेट लिस्ट में है, मेरी भी लगवा दो। हो, तो हम गए और यू गॉट इट इंस्टॉल्ड? जी। अच्छा, अभी आपने ऐलान, और ऑफ कोर्स आप तो इसे जानते ही होंगे, ये जो न्यूरोलिंक है जो ये करने जा रही है, व्हाट डू यू थिंक कि क्या इससे इससे क्या हम अचीव कर लेंगे, और इसके इसके आगे वाली दुनिया जो है वो तो फिर उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि हम बहुत पीछे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल है पाकिस्तान हार्डवेयर वाइज टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चला गया है। दुनिया का सबसे इंटरनेट हमारे मुल्क में है, मोबाइल के ऊपर ओके। $5 में
अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, लेकिन हमारी अवेयरनेस के लेवल कम है क्योंकि ज़्यादातर लोगों के इस्तेमाल नहीं मालूम। जैसे मोबाइल फ़ोन लोग चलाते हैं तो बस व्हाट्सएप चला लिया, टिकटॉक चला लिया, गूगल भी ट्रू। नहीं करते हैं। हाँ तो अगर अपने हर फ़ोन में चैट जीपीटी लगा लें, एनी की एआई लगा लें, तो हमारी जो एजुकेशन का मसला है, 50 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते, लोगों की आईक्यू एजुकेशन कम है, तो वो इसके ज़रिए अपने आप को एनहांस कर सकते हैं बगैर चिप लगवाए। ठीक सिर्फ है। अपने मोबाइल में एआई लगवा लें जो कि मुफ्त है, चैट जीपीटी। तो अब वो उर्दू में भी बातें करती है, पश्तो में भी बातें करती है, सिंधी में भी बातें करती है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ तो इंस्टेंटली जो जो इलॉन मस्क चिप लगा के करना चाह रहा है, वो हम वैसे ही बगैर चिप लगाए आज कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इलान मस्क की जो जी। बात है वो ये कह रहा है कि वो तो हम ह्यूमन प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने वाली बात तो बाद में आती है। इस वक्त जो वो बात कर रहा है वो उन लोगों को ट्रीट करना चाहता है जो या तो एएलएस के पेशेंट्स थे या जिनका विजन रिस्टोर करना है, वो उनकी बात कर रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बी पॉसिबल? आपने शायद बायोनिक मैन आता था पहले ज़माने में, एक $6 मिलियन या मैन, 6 मिलियन डॉलर बायोनिक मैन। मैन, हाँ हाँ तो बिल्कुल। इनिशियली तो आपको इन्हीं के लिए परमिशन लेनी होगी ना, आपको एफडीए जो है या कोई भी अथॉरिटी इजाज़त तो नहीं देगी कि आप साहिर लोधी और रेहान में चिप लगा दें कि वो सुपर ह्यूमन बन जाएं। हाँ तो ऑफ हाँ कोर्स अंदर कुछ कमी है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए परमिशन तो मिल जाएगी निस्बतन आराम से। बट हाँ इन द फ्यूचर अगर एक बहुत मशहूर किताब है होमोडियस, अगर आप वो पढ़ें तो वी हाँ आर गोइंग टू मर्ज एंड बिकम साइबोर्ग्स, हाँ हाँ जो वी कि हम आर। अभी और उससे जो इसका अपना गोल है, जो बार बार इलॉन बोलता है कि हमारी जो स्पीड है दिमाग की हाँ कंप्यूटर तक बात बहुत स्लो है, तो मैं उसको एनहांस एक्चुअली करना चाहता हूँ। तो अच्छा आई टोटली अंडरस्टैंड, बट देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज आल्सो। मिसाल के तौर पे मार्क जुकरबर्ग का भी इसी तरह का एक प्लान है, बगैर इन्वेसिव सर्जरी के वो आप सर पे एक डिवाइस लगाएंगे और वो आपसे तकरीबन 4 गीगाबाइट बैंडविड्थ दिमाग से कहता है निकलती है, और आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर जस्ट बाय वेयरिंग अ डिवाइस ऑन योर हेड। तो ये इन्वेसिव वाला कर रहे हैं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट तरह से ट्राई कर रहे हैं इसी चीज़ को करने के लिए, अचीव करने के लिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको लीड कर रही हैं इमोर्टैलिटी की तरफ, कि वो चाहते हैं कि हम हमेशा से इमोर्टल रहें। और दूसरा इसका जो है वो ये है कि यार क्या ऐसा कभी होगा कि हम एआई से मुकाबला कर पाएंगे? बिकॉज सुपर ह्यूमन बनाने का जो ख्वाब है वो यही है कि ऐसा ना हो कि कल को आने वाली दुनिया के अंदर एआई जो है वो कंट्रोल करने लगे और ह्यूमंस जो है वो कहीं पीछे रह जाएं। तो आपको कभी लगता है कि इस तरह से ऐसा हो सकता है, हम कोई ऐसा वॉरफेयर देख सकते हैं? मैं ज़ाती तौर पे तो बिलीव करता हूँ कि एआई हमें सुपरसीड कर चुकी है बहुत सारी जगह पे एज ऑफ राइट नाउ हाँ इवन। हाँ बट जो चीज़ें हैं, जो बहुत ख़तरनाक टाइम आ रहा है, वो इट्स वेरी वियर्ड टाइम विच इज़ कमिंग, बिकॉज हमने कभी ऐसा टाइम देखा नहीं है हाँ। कि इन तेज़ मशीनें हो जाएं। तो यस, हमें इसको इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए। खाली दुआ नहीं करनी चाहिए और खाली इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए कि फ्यूचर अच्छा हो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं लेकिन एआई पे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हैं कि ये हमें किस तरह से आज इन्हांस कर सकती है एज अ नेशन। हमारे डेट्स माफ़ करा सकती है, हमारे प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, हमारी इनकम्स बढ़ा सकती है। हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक राइट नाउ हमें उस पर फोकस करना चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है इन्वेसिव वाली, तकरीबन 4 साल दूर है, ये तकरीबन 12 साल से ये काम कर रहा है इलॉन। हमने भी एक छोटा सा इसी तरह का प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है नॉन इन्वेसिव ओके। का, टिप ना लगाई जाए, बगैर उसके किया जाए। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल डूइंग अभी तो दिस इलॉन उसके ये भी कह अंदर। रहा है कि ये तमाम जो होगा ये तकरीबन इसको 6 साल लगेंगे सारा डेटा इकट्ठा करने में। ये पहला फेज जो है वो 6 साल के अंदर कंप्लीट होगा। अच्छा, एक बात, ये जो आपने अभी बात की कि डेट माफ़ कराए जा सकते हैं, हम एनहांस कर सकते हैं, इस पर मैं आपको एक और दिन दावत दूंगा वेरी वेरी सून एंड एक्सक्लूसिवली आई वांट टू टॉक टू यू कि यार ये हो कैसे सकता है। बिकॉज हम सब अभी तक, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, हम एआई का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस पर तो हम एक अलग बात करेंगे। लेकिन हेयर इज समथिंग दैट वॉज आज से 20 साल पहले वॉज अनथिंकेबल। लोग सोचते थे लेकिन उनको पागल कहा जाता था। और अब मैं जो रोगन के साथ उसका पॉडकास्ट देख रहा था इलॉन मस्क का, तो उसने बड़ी कमाल बात की। उसने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकेगा कि अगर आपको अपनी बॉडी नहीं पसंद है और आपको अपनी एग्जिस्टेंस नहीं पसंद है तो आप अपने आप को किसी और कवर के अंदर डाउनलोड कर सकोगे। और आज से 4 साल पहले मैंने एक फिल्म देखी थी, एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी थी
अब मुझे उसका नाम बिल्कुल दुरुस्त याद, आपको आई एम श्योर यू रिमेंबर व्हाट वाज इट कॉल्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। तो विल इट बी एवर पॉसिबल कि हम मौत को शिकस्त दे सकेंगे? दुनिया में जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसमें लॉन्जेविटी इज़ वन ऑफ देम, जिसमें सब यही कह रहे हैं कि जो बुढ़ापा है वो एक डिजीज़ है, इट्स नॉट एन एंड। हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ह्यूमन हिस्ट्री में बताया जाता है कि लोग हज़ार हज़ार साल जीते थे। तो के लिए नॉर्मल जो एज, अगर आज भी हम देखें तो आज से सिर्फ 200 साल पहले इंसान की एवरेज 40 साल उम्र थी, और अब इस वक्त तकरीबन 75 साल हो गई है, एंड इट्स गोइंग टू बी 100 and 120 इन दिस सेंचुरी अलोन बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ रीजंस। तो ये जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने डाउनलोड की बात करी, जो दुनिया अमेरिका का सबसे ज़्यादा अवार्डेड साइंटिस्ट है रे कुर्ज़वेल, उसकी किताब है हाउ टू डाउनलोड अ माइंड, जो उसने 10 साल पहले, और उसी के ऊपर थी कि ये हम अपने दिमाग के डेटा को डाउनलोड करके कैसे अपनी बॉडी को चेंज कर सकेंगे या कंप्यूटर के अंदर जा सकेंगे। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फिक्शन, देयर इज अ लॉट ऑफ साइंस, बट इनिशियली इट ऑल स्टार्ट्स विद अ फिक्शन ड्रीम, एंड यू नो इवन साइंस आल्सो स्टार्ट्स विद द फिक्शन एंड देन मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम साइबोर्ग्स की बातें करेंगे, हम क्रायोजेनिकली फ्रीज करने की बात करेंगे, और अब हम हर तरफ देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज अवेलेबल हो रही हैं। अच्छा रेहान, लेट्स से कि अगर ऐसा होता है और ये टेस्टिंग जो होती है ये सही हो जाती है, तो ये थिंक कहीं ना कहीं एथिकली कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लोग इसको अपोज करेंगे या इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, एम्ब्रेस कर लेंगे? बिल्कुल एम्ब्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हर चीज़ जो नई आती है उसके ऊपर लोग रेजिस्ट करते हैं। हमारी ह्यूमन हिस्ट्री में हमेशा यही दिखाया गया है कि हमारे बाप दादा सही थे, हम कैसे गलत हो सकते हैं। अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो इंसान हमेशा रेजिस्ट करता है। आई डोंट थिंक कि लोग इन्हें एम्ब्रेस करेंगे, और उसी के लिए ये मैं जो आपको कह रहा था कि हमें चैट जीपीटी को एम्ब्रेस करना चाहिए। लेकिन मुफ्त में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हाथ में, जिन का भूत जिन मिल रहा है हाथ में, अलादीन का चिराग, लेकिन हम नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? बस नहीं चला रहे, बस नहीं चला रहे। सो आई डोंट थिंक कि हम एम्ब्रेस करेंगे, लेकिन देयर वुड बी क्रेजी पीपल लाइक माई सेल्फ एंड अदर्स हु जो जल्दी इसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करेंगे, या स्टडी कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं इसका कि ये हो जाए, जाके हम अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। अच्छा, अभी जैसे आपने बताया, तो क्या कभी गवर्नमेंट में आपने किसी से बात करने की कोशिश की, उन्हें ये बताने की कोशिश की कि यार डेट बहुत ज़्यादा, अच्छा अगेन मुझे टाइम का इशारा हुआ है, इतना टाइम हमारे पास है, लेकिन रेहान ऑनेस्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन द शो, स्काइप पे आ जाइए और एक एक्सक्लूसिव हम बात करते हैं घंटे भर की, जिसके अंदर आई जस्ट वांट टू नो कि हम ये अपना डेट माफ, महंगाई कम कैसे कर सकते हैं, लोग काम कैसे कर सकते हैं इस पे, हम अपना डेट कैसे माफ करा सकते हैं। तो दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, जब भी आपके पास टाइम अवेलेबल हो प्लीज मुझे बताइए। मेरी तरफ से ओपन इनविटेशन है आपको, मुझे हर रोज 1 घंटे के लिए बुला लिया करें। अरे सर थैंक यू शुक्रिया, प्लीज टेक केयर ऑफ। एक वक्त ऐसा आएगा जब ह्यूमंस की जो कोशिश है वो शायद कामयाब भी हो जाए, शायद आप डाउनलोड करने में भी कामयाब हो जाएं अपने आप को किसी और शक्ल में, लेकिन फिर भी जहां साइंस खत्म हो जाएगी वहां से खुदा शुरू होता है। याद रखिए, डायनासोर्स ने हमसे कहीं ज़्यादा, हम तो 300,000 ईयर्स ओल्ड है ना, इससे ज़्यादा की तो हमारी वो नहीं है। आप हमसे कहीं ज़्यादा पहले लोग जो तरक्की याफ्ता भी थे और तहजीबें भी बेहतर थीं, वो मिट गई, ख़त्म हो गई। अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो फितरत को पहले समझें, लेकिन ये स्टेप अच्छा है जो इलान मस्क ने लिया है। ऑल राइट जी, सो टेक्नोलॉजी की हमने बात की है, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमने बात की है अनीता करीम से, रेहान से, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, लव्ड द कॉन्वर्सेशन विद रेहान एंड लव्ड द कॉन्वर्सेशन विद अनीता करीम, और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आया हो। अब बात हो रही है मोटापे की, कि आपने अपने आप को स्लिम स्मार्ट कर दिया। यू गो, आई नो स्माइल आ गई होगी आप लोगों के चेहरे पे कि अब तो हमारी वाली बात है। मेरी वाली बात वो थी जो मैंने रेहान से कर रहा था, आप वाली बात ये है जो मैं आपसे करने लगा हूँ। मेरे साथ सैफ मौजूद डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोइना बेग साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मोइना, थैंक यू सो वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत आई एम गुड, ऑल गुड। आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने आप लोगों के नाम ले दिए हैं। हाँ, बस पूरे 2 मिनट हैं, उसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे। सो मैं I'll pose the question, I'll start with you। उसके बाद ऑफ कोर्स जब अगले आवर में आएंगे तो हम बात करेंगे मोटापे की शुरुआत होती कैसे है। जी, थैंक यू सो मच साहिर फॉर इनवाइटिंग मी।
मोटापे की शुरुआत जो है बहुत ही अर्ली एज, टीन एज में ही स्टार्ट हो जाती है। Okay. इवन अभी तो रिसर्च ये कहना शुरू हो गई है कि 10 इयर्स की एज में ही आपकी कोरोनरी लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब तक बंदा मोटा ना हो उसे तो खुराक ही नहीं लग रही, वो तो अच्छा ही नहीं लग रहा, मतलब ये आज भी हमारे यहाँ ये चीज़ें जी हैं। बिल्कुल, हमारे देसी माहौल में ये चीज़ें हैं। नानियाँ दादियाँ अपने पोतों को और दोतों को सेहतमंद देखना चाहती हैं, लेकिन लेटर ऑन मोटापा जो है वो बहुत सारी बीमारियों से लिंक्ड है जिनको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें Okay. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसके अलावा जोड़ों के दर्द और लेटर ऑन इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ अच्छा, बहुत सारे। मोटापे की वजह से जोड़ों का दर्द भी होता है? बिल्कुल जी, जब आपकी स्केलेटन के ऊपर इतना बोझ होगा, घुटने तो डॉक्टर साहब, I don't agree with you. I'm really sorry. जी जी मतलब I agree scientifically, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन जोड़ों के दर्द सिर्फ जोड़े जानते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। Are you calling me psychological disturb? No, I don't know. I know. Once again, welcome back. और इससे पहले कि हम और बातचीत शुरू करें, पहले मैं आपको कुछ पैकेज दिखाना चाहता हूँ जो इस चीज़ के बारे में है। हमारे सबका एक ही प्रॉब्लम है कि यार वेट बढ़ गया है, और जब वेट बढ़ जाता है तो फिर उसको कम करने का वो मतलब होता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होता कि उसको कम किया जाए। अब वो किस तरह से कम किया जाए उसके तरीके पे हम आज बात करेंगे, लेकिन पहले ये लेग्स की एक्सरसाइज थी। इसे हम स्क्वाट ऑन बॉक्स या जंप ऑन बॉक्स भी कहते हैं, स्क्वाट एंड जंप्स। तो हम उसके ऊपर करते हैं और मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। अगर आपके पास बॉक्स अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बेंच रख के आप उसके मुताबिक से कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए आपके मसल्स थोड़े से मैच्योर होने चाहिए। अगर वैसे ही आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको पहले खाली फ्लोर के ऊपर स्क्वाट एंड जंप्स करें, फिर उसके बाद हल्का हल्का अपनी जो है उसकी स्टेप रख के तो उसके ऊपर आप स्टेप जंप कर सकते हैं, स्क्वाट एंड जंप्स कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा था ये बाइसेप्स मसल्स के लिए होती है। बाइसेप्स का मतलब ही दो मसल्स हैं, सो इस मसल्स के लिए बाइसेप्स को बिल्कुल आराम से ऊपर ले जाके स्लोली उसको नीचे लेके आएंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको ये एक्सरसाइज करके दिखाई है, ये चेस्ट के लिए होती है। इसे चेस्ट प्रेस मशीन के लिए होती है, आप उसको बेंच प्रेस पे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारे पास मशीन अवेलेबल है इसे। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम। लोग बॉक्स में निकाल लीजिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं मोटापा, आपने कहा कि शुरू हो जाता है बहुत यंग एज के अंदर, तो यंग एज में क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है? जी बिल्कुल, डाइट के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है और फिज़िकल एक्टिविटी अर्ली ऑन बच्चों में इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि उनको गेम से निकाल के या इंडोर जो एक्टिविटीज़ हैं PS4 से थोड़ा सा हटा के तो उन्हें लेके जाया जाए ग्राउंड्स की तरफ। तो उससे ये होता है कि कोरोनरी आर्टरी में भी इवन जो है चिकनाई की लेवल्स लेकिन बहुत डॉक्टर कम साहब होने शुरू हो ग्राउंड्स जाते अब रहे नहीं ना, आहिस्ता ग्राउंड्स तो खत्म कर दिया हमने। ग्राउंड्स खाली हो गए हैं साहिर, अनफॉर्चुनेटली। हाँ। ग्राउंड्स हैं अभी भी, हम जहाँ रहते हैं जिस लोकेलिटी में पार्क्स बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बड़े अच्छे ग्राउंड्स बने हुए हैं, लेकिन खाली होते हैं। जब भी जाओ वॉक करने या एक्सरसाइज करने, नोबडी इज़ देयर, फिजिकल एक्टिविटी खत्म ख़त्म हो गई। ठीक। तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा डाइट, तो क्या डाइट होनी चाहिए? हमारे यहाँ तो डाइट का मतलब ये है कि आप या तो भूखा रह लें या फिर किसी क्रैश डाइट पे चले जाएं, और अगर क्रैश डाइट पे चले जाएंगे तो फिर आपका वेट अचानक से बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है, स्किन सैग कर जाती है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हो जाते बिल्कुल हैं। ऐसे तो ही। बताइए क्या डाइट क्या करनी चाहिए? अच्छा, एक तो जिस तरह इन्होंने बात की कि बहुत अर्ली एज में आपकी बेस रखी जाती है कि आपका BMI कैसा होगा। Okay. तो इतना वेट ना करें कि आपका वेट इतना बढ़ जाए कि फिर आपको क्रैश करने की ख्वाहिश हो रही हो, क्योंकि है। आप इसकी प्रिवेंशन पे फोकस करें। हम ये करते हैं कि हम ना ओवरवेट को बहुत लाइटली ले लेते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि मेन मसला ये है कि ये अंडर ट्रीटेड है, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं है, वो कहते हैं ठीक है वेट, या उनको आप बताएं भी तो वो आगे से इस तरह कहते हैं कि नहीं हम खाना नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक तो वो डाइट से डरे हुए हैं कि बहुत क्रैश और बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की डाइट करनी पड़ेगी। तो सबसे अच्छा इसका हल ये है कि प्रिवेंशन पे फोकस करें। पहले से ही अपनी डाइट में एक बैलेंस लेके आएँ, बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लें। ओके। डेली 15 से 20 मिनट मिनिमम आप कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कर लें। तो जब आप प्रिवेंशन पे फोकस करेंगे तो फिर आपको कोई ऐसी हार्ड किस्म की डाइट नहीं करनी पड़ेगी। तो आप कहते हैं कि एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं, चहलकदमी कर लें या वॉक कर लें, कोई गेम कर लें, कोई ठीक है, भी ऐसी चीज़ ठीक है, कर ठीक लें। है। अच्छा, कौन से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं आपको कम करने के? क्या इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं? बगैर इन्वेसिव के मतलब बगैर कुछ अंदर डाले भी क्या कुछ बेहतर हो सकता है? क्योंकि अक्सर लोगों को शिकायत होता है कि हमारे ये अब्डोमिनल का जो एरिया है यहाँ बड़ी मतलब ब्लोटिंग आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, या ये ज़्यादा ओवरवेट होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मेरी इम्पॉर्टेंट, मैं क्लासीफाई करता हूँ सारे पेशेंट को 3 हिस्सों के अंदर। ठीक है। एक वो बच्चे जो 10 साल से लेके 16, 17 तक आ जाते हैं,
एक बच्चा जो 20 प्लस लेके 30 में क्रॉस कर और एक 30 प्लस के लोग, ओके ओके, इन तीनों की लाइफस्टाइल डिफरेंट है। और आजकल के ज़माने के अंदर वेयर किड्स आर मोस्टली इनटू द मोबाइल और सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों में हैं, तो वो उनकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो थोड़ी सी हिंडर्ड है। हाँ, इसमें पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल है। हिंडर्ड है या लिमिटेड खुद हो गई है? यस, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Okay. पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को हर उस एक्टिविटी में खुद इन्वॉल्व होंगे, तो उनके अंदर वो सेंस ऑफ कैपेबिलिटी आ जाएगी कि यार मैंने एक्सरसाइज भी प्लान भी करना है। फॉर एग्जांपल, छोटी एग्जांपल देता हूँ, इफ़ दे वांट टू प्ले अ क्रिकेट और यू वांट टू गो फॉर समथिंग, आप वो कहता है बाबा आप मेरे साथ खेलें, तो व्हाई नॉट यू गो, उसको जाएं। अल्टीमेटली क्या होगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, फिर वो हट जाएगा, फिर वो नहीं कहेगा, फिर यार मेरा बाप मुझसे खेलता नहीं तो मैं किसके साथ खेलूँ। ट्रू। तो दिस इज अ साइकोलॉजी इन द चिल्ड्रन। तो बच्चों के अंदर आप अपनी उनकी डाइट हेल्दी रखें और उनको थोड़ा सा अपना प्लान अपने साथ इन्वॉल्व करें। अब आ जाए 10 to 20, इसमें तो कोई सर्जिकल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है बच्चों के अंदर, ठीक है, ना हम कोई इसमें इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं। इसमें हम बच्चों की साइकोलॉजी को डील करें और साथ हम अपने पेरेंट्स की जो उनकी साइकोलॉजी को डील करें। ठीक है। नाउ कम्स अबव 10, 16 प्लस 20, 30 के आसपास। हाँ। इस रेंज के अंदर जैसे अभी आपने दिखाया अभी वीडियो भी कि वी डो फॉर द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के साथ आपकी डाइट प्लान बड़ा ज़रूरी है। डाइट में एक तो 4 पॉइंट्स हिंट दूंगा आप लोगों को फॉर द ऑडियंस। ये है कि एक तो कोशिश करें मीठा अपनी लाइफ से निकालें। ठीक है। ठीक है, विराट कोहली एग्जांपल लेता है उस बच्चे का, उसने 10 साल मीठा खाना छोड़ दिया हुआ है, ही इज़ नॉट टेकिंग शुगर्स, ही इज़ अ फिटेस्ट पर्सन। तो पॉइंट ये है कि अगर एक बंदा आपको एग्जांपल दे रहा है तो व्हाई नॉट गो फॉर अ सिंपल थिंग। तो यही इसी एज के अंदर आपको आई थिंक ये चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। मीठा छोड़ दें। दूसरा, कोशिश करें कि अपनी डाइट सारा कुछ खाएं लेकिन थोड़ा खाएं, थोड़ा खाएं, पोर्शन कंट्रोल। एग्जैक्टली, थोड़ा थोड़ा खाएं। आपको ये नहीं कहता यार ये चीज़ में डाइट बहुत यार टेस्ट बर्ड्स खत्म हो रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे। तो थोड़ा खाएं। थर्ड चीज़, सुबह नाश्ता अच्छा होता क्या है कि अगर उसके बाद कथा कलामी माफ, लेकिन होता क्या है कि अगर आप इतना ज़्यादा डाइट करेंगे ना तो वाकई फिर आप वो कर नहीं सकते बहुत दिन तक, बहुत दिन तक नहीं कर सकते, आपको वापस जाना होता है अपने उस पे ना, वो हो जाता है जी। ऐड करना चाहूँगी कि नेवर गो इनटू स्टार्वेशन। जैसे ही आप बॉडी को स्टार्वेशन में लेके जाते हैं तो आप देखें कहत साली में क्या होता है, यू गोना स्टोर द थिंग्स, तो जो भी आप खाएंगे इट्स गोना स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, वो फैट्स बनना शुरू हो जाएंगी। आपने कभी भी क्रैश डाइट नहीं करनी। इससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट जो अभी आया है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। गो फॉर इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी अपना रात का खाना अर्ली ऑन ले लें 6 से 7 o'clock और उसके बाद सुबह जाके 8 बजे या 10 बजे नाश्ता करें। उससे क्या होगा कि 12 से 16 घंटे तक आपका पेट खाली रहेगा, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, उससे आप फास्टिंग होनी चाहिए। और मैं समझ नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोपहर का खाना मिस कर दें। नाश्ते में क्या इंपॉर्टेंट है ये बताएं। नाश्ते में मैं समझता हूँ जी आपको ऑर्गेनिक फूड्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। ऑर्गेनिक फूड्स, इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, मीट है, इसकी तरफ जाएं। और ये जो सालन बने हुए हैं, लोग मुख्तलिफ एरियाज़ में, आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएँ, दे यूज टू हैव लंच इन द ब्रेकफास्ट। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है, गैस्ट्राइटिस के एलिमेंट बढ़ जाते हैं। जब आपका मैदा खराब होगा ना, आपका हाजमा खराब होगा। जब हाजमा होगा ना, एक बात बताइए, सारा कुछ बॉडी पे जरूर। पहले भी दौर होता था जब लोग पराठे भी खाते थे, अब भी खाते हैं, लेकिन वो ओबीस नहीं थे, वो काम भी करते थे, वो एक्सरसाइज भी, क्या वो कंज्यूम कर लेते थे? कंज्यूम करते सर, लेबर देखें आप, देखिए वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती थी ना। हाँ। अब इस एज के अंदर, अब ये मैंने को पैरामीटर्स बताए हैं 20-30 साल, इसमें हमारे पास हम लाइपोसक्शन की ऑप्शन भी देते हैं पेशेंट को। ठीक है। अगर वो वेट कंट्रोल नहीं कर पा रहा और बीएमए उसका राइज है, और बीएमए निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो लाइपोसक्शन क्या सेफ है? इट्स सेफ। और उसमें होता क्या है लाइपोसक्शन? इफ इट इज डन इन सेफ हैंड्स, इट इज सेफ, बिकॉज़ आपको प्रिकॉशंस लेनी है ना उसके साथ। वो सारा आप फैट यहाँ से रिमूव कर देते हैं। Exactly. उसके 2 तरह तरीके से किया जाता है। एक, हम पेशेंट को बेहोश करके भी कर सकते हैं और विदाउट बेहोशी भी की जा सकती है। तो जो लोग कंफर्ट जोन में आते हैं कि नहीं मुझे पेन का एलिमेंट नहीं चाहिए, तो वी गो फॉर जनरल एनेस्थीसिया। लेकिन किसी का थ्रेशोल्ड अच्छा होता है, वी जस्ट, अगर हमने कोई स्पॉट साइज या कोई छोटा पार्ट करना है तो हम लोकल में भी उसकी लाइपो कर सकते हैं। और लोकल में हो जाता है वो? हो जाता है जी। ओके। और अब आ जाए 30 प्लस जिसमें एरियाज है, उसमें 2 तरह के पेशेंट्स आ जाते हैं। एक वो जो अपनी डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा। ठीक है। एक वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा वेट है, और वो क्या करते हैं, उनको 1.5 किलो, 150 किलोज, 200 किलोज, उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स है जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो वो भी यूज़ किया जाता है। लेकिन बैरिएट्रिक सर्जरी का एक थोड़ा सा पॉइंट है कि उससे वेट तो खत्म हो जाता है, चर्बी पिघल जाती है, लेकिन स्किन ढल जाती है। स्किन ढल जाती है। जब स्किन ढलती है, देन वी कम इन एज अ प्लास्टिक सर्जन, हम उसकी अच्छी बॉडी की ट्रिमिंग करके उसको प्रॉपर शेप में ले आते हैं। तो ये मैंने आपको जो प्लान दिया जी, इस प्लान से सारा आई थिंक मेरी कैटेगराइजेशन इन चीज़ों में आती है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, इफ़ आई गो फॉर अ प्रोसीजर, तो मैं आई वुड डेफिनेटली आस्क कि आपका लास्ट महीने का या 2 महीने का क्या पैटर्न रहा है।
हाँ। अगर मैं उसको ऑपरेट भी कर देता हूँ तो मुझे क्या पता वो 1.5 महीने 2 महीने में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके वो चीज़ें यूज़ कर रहा है या खा पी रहा है या एक्सरसाइज नहीं करता और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उसको पहले गाइड किया जाता है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करें। तो ये पोस्ट सर्जरी जो इम्यूनिटी होगी या जो मेंटल सेटअप होगा, इट विल गिव यू एक्सीलेंट रिजल्ट्स। साइकोलॉजी बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए मोटापा जो भी बंदा होगा ना वो डिप्रेशन का मालिक होगा, बिल्कुल उसको डिप्रेशन है क्योंकि वो सोसाइटी में मूव नहीं कर पाता और शीशा देखता कहता है शीशा मैंने देखना नहीं, तो शीशा इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मिरर इज़ योर फाइटर। लेकिन मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोग देखते हैं शीशा, इसके बावजूद रियलाइज़ नहीं करते। डॉक्टर साहब अभी जैसे उन्होंने बात की कि मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे सकता है, कौन कौन सी बीमारियां जो मोटापे की वजह से हो सकती हैं? देखिए इसमें आजकल तो एपिडेमिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपने नाम सुना होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो कि ओबेसिटी के साथ आता है उसमें डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़ है, ठीक है। उसमें हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, उसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या डिस्लिपिडीमिया यानी चिकनाई के कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स का हाई होना है, ठीक है। और लेटर ऑन फिर जैसे हमने जोड़ों की बात की, हाँ, जोड़ों का दर्द और इनफर्टिलिटी के बहुत सारे इश्यूज़, बहुत सारे कपल्स ऐसे हमारे पास आते हैं जो ओवरवेट होने की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे होते। ठीक है। और इस जैसे बहुत सारे और डिप्रेशन की अभी डॉक्टर साहब ने बात की, डिप्रेशन बहुत कॉमन है। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ लाइफ, आप देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ उस इंसान की इतनी पुअर होती है, जो 150 kg से अबव होते हैं, डॉक्टर साहब मस्ट अग्री कि वो ना नॉर्मल कन्वेंस में सफ़र कर सकते हैं, ना नॉर्मल दरवाज़ों से गुजर सकते हैं, ना नॉर्मल टॉयलेट्स यूज़ कर सकते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। तो जब हम उनका वेट रिड्यूस करते हैं बाय एनी मीन्स, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी वो मुतासर हो जाती है जी, बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। बहुत ज़्यादा। तो देखिए आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, आपको दिल का दौरा जो है वो भी पड़ सकता है, आप वेस्कुलर डिजीज़ जो हैं आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे तो जाहिर है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए और वक्त से पहले आपको आ लेती हैं। अच्छा, एजिंग हो सकती है मोटापे की वजह से? बिल्कुल ऐसा हो सकती है। आप समझें कि अब रिसेंटली जो है ना वो मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस हम ओबेसिटी को लेते हैं। ओबेसिटी को लेते हैं, ओवरवेट से भी जो नेक्स्ट स्टेज होती है जिनका BMI 30 अबव होता है वो ओबेसिटी है। तो जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि वो सारी डिजीज़ेस चाहे वो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, बोन एंड जॉइंट पेन है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसकी मतलब आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है ना वो उसके गिर्द चल रही होती है अगर आपकी ओबेसिटी हो आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद हम यहाँ शुरू करेंगे कि ठीक है जी ये हो गया। अब मोइना से पूछेंगे डाइट कौन सी है जो करनी चाहिए, नाश्ता क्या होना चाहिए, लंच क्या होना चाहिए और डिनर क्या होना चाहिए। आप लोग देखते रहिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बिकॉज अब तो आप किसी को जेंडर बेस्ड भी नहीं पुकार सकते, नहीं कह सकते। I mean, I'm not saying it's good or bad, it's just that's how it is. But anyway, let's say hello to Dr. Hamad. ये हमारे साथ लाइव हैं इस वक्त कराची से। अस्सलाम वालेकुम हमाद। भाई आप थोड़ा जोर से बोलिएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह करम ठीक हो भाई। यार ये बताइए मोटापे के लिए कोई फक्की शक्की है आपके पास? बहुत सारी है, बट ये कि कोई फक्की शक्की होती है उससे पहले के डाइट भी बहुत ज़रूरी है। अगर फक्की शक्की पे एतबार कर लिया जाएगा तो फिर तो इंसान उसके फक्की का जो है हैबिचुअल हो जाएगा। थोड़ा सा इंसान को अपना लाइफ स्टाइल भी तो चेंज करना चाहिए ना। अगर उसको ज़िंदगी में सारी चीज़ें खानी है अच्छा तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले मैं मोइना से पूछूंगा कि एक अच्छा खाना क्या होता है, मतलब ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए, इसके बाद आप तीनों से मैं राय लेता हूँ। जी प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी कि डाइट से डरने की ज़रूरत नहीं है। डाइट जो है ना वो कोई ऐसा प्रोसेस है ही नहीं। अगर आप ऐसी डाइट कर रहे हैं जो आपका मूड ऑफ कर रही है या आपके हेयर फॉल हो रहा है या आप चिड़चिड़े, इसका मतलब आप गलत डाइट कर रहे हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे क्रैश डाइट के आपने कुछ चीज़ें जहन में रखनी है। जैसे अगर आप कोई ऐसी डाइट करें जिसमें कोई एक फूड ग्रुप पे फोकस है, आपने वो नहीं करनी। जैसे हम कोई भी करते हैं वेरी लो कार्ब, कीटो, ये सब आपकी शॉर्ट टर्म चीज़ें, तो ये नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के लिए आपको एक अच्छी
डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है ताकि वो चलती रहें हैबिट्स। वो कोई शॉर्ट टर्म चीज़ है ही नहीं कि आपने ये कर लिया और वापस अपनी पुरानी रूटीन पे आ गए। Okay. वो जो थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी डाइट में बैलेंस होना चाहिए। जैसे हम अक्सर अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आपने कोई रेसिपी, कोई केक बेक करना हो, आप कोई इंग्रेडिएंट मिस नहीं करते कि वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं अच्छा, आता। मुझे सिर्फ ये बताइए नाश्ते में क्या होना चाहिए? नाश्ते में वही मुझे बताने बताइए लगा। ये क्या हाँ, होना चाहिए? मतलब उसमें भी फूड ग्रुप्स आपके सारे होने चाहिए। जिस तरह कुछ लोग करते हैं कि नाश्ता कुछ भी नहीं किया, खाली कॉफ़ी पी ली डाइट में, ऐसा ना करें। सारे फूड ग्रुप जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, आप उसमें ब्रेड ले सकते हैं, रोटी ले सकते हैं, सीरियल कोई पराठा ले उसमें ले सकते सकते हैं। फैट उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। ऑन एंड ऑफ ले लें। प्रोटीन ज़रूर लें, ले एग्स की सकते- फॉर्म में ज़रूर ले लें, सकते बहुत हैं। अच्छा है। इसके अलावा नट्स लें, वो आपको Orange हेल्दी juice फैट्स पी सकते देंगे। हैं। जूस ले लें, रॉ फॉर्म में फ्रूट्स ले लें। अगेन वही पांचों फूड ग्रुप्स आ गए अच्छा, आपके। एक टेलीफोन कॉल लेता हूँ। लेट मी सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं साहब? ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? अनम बात कर रही हूँ कराची से। जी अनम, क्या कहना चाहती हैं? शायद खान जैसे टॉपिक क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे घर की लाइफ भी नहीं है, ठीक है। मुझे चीज़ का नहीं अंदाजा, लेकिन मैं आपसे काफी मंथ से मैं आपसे कोशिश कर रही हूँ कॉल पे बात करने की, आपसे बात नहीं हो पा रही थी। जी बताइए तो क्या? मैं आपसे पर्सनली मुझे बात करनी है। आप प्लीज मेरा नंबर अगर आप ओके। सेव कर लीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, बट इनका नंबर ले लीजिएगा एंड हारिस विल कॉल यू। जी मैम। लंच में अगेन वो लंच थोड़ा लाइटर कर लें। ये एक रूल होता है वेट What is कम light करने lunch? का, Salad? कि आपको सैलड ले लें, लेकिन प्रोटीन ज़रूर हर मील में ऐड करें। आपका Salad के मेटाबॉलिज्म साथ बहुत थोड़ी अच्छा chicken है। आप add कर चिकन ले सकते हैं। लें, ठीक आप है। इसको वैसे भी ले सकते हैं, चने ले लें, बीन्स ले लें, ठीक है, दालें ले लें किसी फॉर्म में। ठीक है। डिनर पे आए उसको भी बैलेंस करें, रोटी भी ले सकते हैं। अर्ली डिनर कर लें अगर आप, तो सबसे अच्छा है। सालन कितने लें बजे जो भी डिनर हो करना जाना है। चाहिए? 7-8 बजे हो 7-8 जाना बजे चाहिए। तक, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं होना चाहिए। तो हम दुनिया में खाने के लिए सिर्फ नहीं आए। नहीं आए नहीं, Very खा भी sad. सकते हैं लेकिन अच्छा हाँ। वाइजली खा लें। वाइजली खा लीजिए, वाइजली खा लीजिए। सर वाइजली खाना चाहिए? जी मैं तो कहता हूँ जी सब चीज़ें खाएं, हाँ, पराठे भी खाएं, पराठे भी खाएं। लेकिन अगर आपने 2 पराठे खाए तो कम से कम आधा खा लें। आधा ओके। तो अब बहुत सारे लोग हमारे सुन भी होंगे, यार पराठा तो मना कर दिया है तो हाँ। कैसे अब होगा। तो व्हाट आई सजेस्ट, आई कॉन्ट्राडिक्ट विद मैडम कि थोड़ा सा अगर पराठा लेना भी चाहें तो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि ऑलिव ऑयल का या देसी घी का ले लें ताकि हेल्दी फूड आपको यूज़ हो। मैंने जो रिस्ट्रिक्शन होती है ना वो तब आती है जिसकी जब आपने अपना वेट इतना बढ़ा लिया होता है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। Okay. अगर आपका वेट मेंटेन है तो आप मॉडरेशन में लेते रहें। ले सकते हैं। और सेंस अपने अंदर ना वो चीज़ देखें कि आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि आप अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 1/3 आपका पेट खाली होना चाहिए। बिल्कुल आई थिंक एवरी पर्सन हैज़ दैट इनसाइट कि भैया मेरा अब मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरा पेट सटाइटी कवर हो गया है। अगर मैं ओवर ईट करूँगा तो मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे बर्प्स आएंगे, मुझे गैस्ट्राइटिस का मसला आएगा। अगर आप ये चीज़ सोचते हैं तो आप अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, एक और बात है बॉडी शेमिंग। अब इसको समझिएगा कि अगर कोई ओबेसिटी की बात कर रहा है तो ये बॉडी शेमिंग नहीं है, ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज किया जाए? बिकॉज कुछ लोग कहते हैं कि आई एम कंफर्टेबल विद बीइंग दिस वेट, दैट्स फाइन, यू कैन बी एंड दैट्स योर राइट। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ओवरवेट हैं तो आपको कंसिडर करना चाहिए अपनी हेल्थ को पहले। एम आई राइट और रॉन्ग? एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसमें बॉडी शेमिंग का रोल इस तरह से नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद वेट आपके साथ क्या करने वाला है। बिल्कुल। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, स्ट्रोक, हम डायबिटीज। एक बड़ी वोक दुनिया में रहते हैं ना, हम किसी को कुछ अब कह नहीं सकते बिकॉज आपने किसी को कुछ कह दिया, हमें तो ये भी नहीं पता इट है, दे है, देम है, व्हेन है, हाउ है, कौन है। आई मीन यू नेवर नो एंड इट्स ओके, आई हैव नथिंग रॉन्ग विद इट, इट्स जस्ट आई एम कंफ्यूज कि मैं किसको क्या बुलाऊं। एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग वर्ड राइट नाउ। लेकिन देखें, एवरीथिंग इज़ सो क्लियर एंड सो ऑन द बोर्ड। हर एक को हर चीज़ पता है कि वेट जो है हमारे साथ 10-20 साल के बाद ये करने वाला है। तो आई थिंक एवरीबडी इज़ वाइज इनफ। लेकिन जो हम कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को तो ये एजुकेट कर सकते हैं बिल्कुल ठीक। कि वेट आपके साथ क्या करेगा। आपकी सारी ज़िंदगी इतनी मेजरेबल हो जाएगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाएगी, हर तरह की बीमारी आपके ऊपर मंडा रही है। अर्ली एजिंग आ सकती है, आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं, आपको दिल का दौरा हो सकता है, आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एग्जैक्टली। और सर आपने सुन लिया कि सब कुछ हो सकता है। अब मुझे बताइए कि इंसान एक्सरसाइज भी कर रहा है, वेट भी लूज नहीं हो रहा, वो खाना भी खा रहा है, पोषण भी कंट्रोल कर रहा है, फिर भी लूज नहीं हो रहा वेट, तो हमाद उसके लिए हिकमत में क्या चीज़ है?
हिकमत में क्या चीज़ है? मैंने भी जो आपके साथ शो में बैठे हैं इन तमाम लोगों की बात सुनी है। अच्छा देखें, डाइट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि डाइट इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं डाइट इम्पॉर्टेंट लाजमी होती है, क्योंकि देखें न्यूरोपेप्टाइड होता है जो आपके जो है क्या कहते हैं इम्यून को जो है एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आप जल्दी से बहुत सारा खाना खाएं। मैंने अभी आपके साथ प्रीवियस शो में भी बात बोली थी कि सब कुछ खाएं अगर आपका खाने का दिल कर रहा है, मगर दूसरा खाना खाने के लिए आपको पहला खाना हजम करना पड़ेगा। लास्ट आपने क्वेश्चन भी मुझसे किया था कि वो लोग जो खाना खाते हैं उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक की बहुत नीड होती है, क्या कार्बोनेटेड ड्रिंक लेनी चाहिए? बिल्कुल हार्मफुल है, नुकसानदेह है, नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आपको कोई पराठा खाना है, कोई बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है कि आपको कोई ऑयली फूड खाना है जिसकी आपको क्रेविंग है, तो सिंपल इज दैट ये होता है कि आप एक गिलास जो है वो पानी में आप एक पूरा लेमन एक जो है वो निचोड़ के आप उसको जो है शेक करके रखें और 1 पिंच जो है बेकिंग सोडा उसमें डाल लें और आप वो खाना खाते जाएं, साथ में एक एक सिप लेते जाएं। एक तो कार्बोनेटेड ड्रिंक की क्रेविंग खत्म हो जाती है, सेकंड ये कि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, थर्ड ये कि आपका जो फैट्स होता है वो अंदर जो है रिप्रोडक्शन उसकी नहीं होती है। ओके जी डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? जी मेरी तरफ से तो बस आई एम वेरी क्लियर इन माय कॉन्सेप्ट्स। वो ये है कि टेक एवरीथिंग बट टेक इन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है, पोर्शन कंट्रोल करें। Yes. अच्छा इसमें आयो एक बात मैं उसकी मैं मैडम मैं उसमें एक चीज़ ऐड करूंगा। देखिए अगर मैं किसी पेशेंट को रोकता हूं ना कि आपने ये नहीं खाना, वो वही खाएगा, वो 2 महीने तो रुकेगा, उसके उसके बाद वो जो खाएगा ना तो फिर आप उसको नहीं रोक सकते, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात। वो रिबाउंस होता है, उसको रिबाउंस से आपने बचाना है और वो बहुत डेंजरस है क्योंकि सर आपकी हमने कौम बॉडी को सेल्फ एडजस्ट नहीं कर पाती। 75 सालों में मना कर करके तो यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। जी 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 इसमें मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हर चीज़ खानी चाहिए। खाना क्या खा रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, कैसे खा रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखें हम जब भी कुछ खाना शुरू करते हैं तो 20 मिनट लगते हैं हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स जाते हुए कि जी योर स्टाइटी सेंटर इज़ फुल, योर हंगर इज़ ओवर। तो जो है ना आहिस्ता खाना, वो जो 32 टाइम्स च्यू करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप आहिस्ता खाएंगे, पोर्शन कंट्रोल तो आपका पहले ही है, आहिस्ता आहिस्ता खाते रहे। 20 मिनट में अगर खाना ख़त्म करेंगे, आई नो द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड और ज़िंदगी बहुत फास्ट हो गई है, लेकिन आप इतना सा भी अगर 20 मिनट के दौरानिए में खाएंगे तो आपका पेट फुल हो जाएगा। नहीं मैं तो खाने पे कह रहा था, हमारे यहाँ खाते कभी आहिस्ता नहीं है और बहुत सारा खाते हैं, दूसरों का भी खा जाते हैं, बल्कि यकीन जाने दूसरों का ही खाते हैं और इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, खाना ख़त्म नहीं होता। 75 साल से खा रहे हैं और आइंदा भी 75 साल तक खाते रहेंगे और हम 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वही बातें करेंगे जो हर रोज़ हम हर न्यूज़ चैनल पे सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये हैं, कल उनके बच्चे होंगे, परसों उनके बच्चे होंगे। हमारे यहाँ बिजली का प्रॉब्लम आज है, हमारे यहाँ 75 साल भी बिजली का प्रॉब्लम रहेगा। यू नो वाई? बिकॉज हम उस प्रॉब्लम का हिस्सा हैं, क्योंकि हमने कभी इन्हें खाने से नहीं रोका। ब्रेक जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन आई एम विद द लेजेंड हिमसेल्फ जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मारफा किचन के ये वो हैं ओनर हैं और ऑफ कोर्स हम मारफा के कैफ़े के अंदर खड़े हैं। तो बताइए सर क्या आज क्या है? सर आज चिकन सैंडविच है। चिकन सैंडविच जी Oh, that's ये एक्चुअली होता ये है कि जो बच्चों के लिए स्कूल भेजने के लिए भी बेहतरीन है। आप बोलते रहिए, मैं जरा इन लोगों को और, देख के आता हूँ ये चिकन सैंडविच। जी ज़रूर ज़रूर। लेट मी सी के these people try। जी, सारे sure। डाइट की बात करें ना, Sure। let me just destroy their diet। इसमें आज सिर्फ मैं बॉइल्ड इनकी चिकन destroy करता हूँ। मैरिनेशन करके और उसके बाद मैं आपको मायोनीज नैपकिन्स भी में दे इसमें दूंगा। किया जी हुआ जी है। बात करें आप बताएं। और उसके बाद साहिब भाई इसमें एक लाइट सा लंच भी हो जाता है बच्चों के लिए स्कूल ले जाने के लिए। लाइट सा लंच भी हो जाता है? जी हाँ। ओके। और ये बनता भी बड़ा फास्टली और शॉर्ट टाइम में है। सिर्फ Alright। ब्रेड में चिकन मायोज कितनी और देर में उसको बन जाता है ये बताएं? आप बोलते रहे चिकन कितनी देर में बन मायोज जाता और है? उसमें जो सा ना मैरिनेट करके उसमें थोड़ी सी नमक मिर्च डाल के और उसमें सारा इसको करके पैक करके बच्चों को स्कूल के लिए भी दिया जा सकता है और आप भी इजीली इसको टेस्ट कर सकते हैं। बड़ा मजे का है। दैट्स रियली गुड। आप बच्चों के लिए अगर आपके 2-3 बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, आप उनके लिए उनके लंच बॉक्स के अंदर ये डाल सकते हैं, साथ में एक ऑरेंज जूस का बॉक्स रखें या चॉकलेट मिल्क रखें, एंड आई थिंक दैट शुड बी इट। यस सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी कैसा है? Really good. वेरी गुड, वेरी गुड।
हम लोगों ने 2 दिन पहले बनाया था। नहीं, I'm just kidding। नहीं, अभी बनाया, आपके सामने बनाया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, अभी बनाया भाई, आपके सामने बनाया। हमाद सॉरी, मैं तुम्हें दे नहीं सकता ये, तुम अगर यहाँ होते तो हम जरूर तुमको भी खिला देते। कोई बात नहीं, मैं वहाँ के खा लूँगा आपके साथ। इंशाल्लाह। अच्छा, क्या देना चाहेंगे जो लोग ओबीस हैं या थोड़े से ओवरवेट हैं, वो किस तरह से अपने आप को, हमने बहुत सारी बातें करी, लेकिन अगर उनको लाइफस्टाइल चेंज करना हो तो क्या कहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करेंगे उनको आप? मेरे हिसाब से जी 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपनी कोशिश करें कि पोर्शन डाइट तो रखें, ठीक है, और डेली का 1 आवर की एक्सरसाइज जरूरी है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर 1 घंटे की एक्सरसाइज जरूरी है, बहुत जरूरी, डेली बेस के। और एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं आप भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नॉर्मल वॉक भी एक्सरसाइज में आती है। एग्जैक्टली, आप स्वेट करने चाहिए, आपको अंदाजा हो। एक वर्ड यूज करता हूँ, कैलोरी कट डाउन प्रोसीजर। मुझे सर इजाजत दीजिएगा, उसके बाद आप बिल्कुल कंटिन्यू करिए। और अगर आपको पसीना नहीं आ रहा, अपना कोई बिजली का बिल उठा लें, आपके पसीने छूट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। उठाइए, बिल देखिए, आप गए, ऐसी डाइट होगी आपकी। और अगर फिर भी पसीना ना आए तो बच्चों की स्कूल की फीसेस देख लें, अगर फिर भी पसीना ना आए तो मकान का रेंटल देख लें, अगर बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा तो अपने मोबाइल का बिल देख लीजिए, आपको पसीना आने लगेगा। और अगर फिर भी पसीना ना आए तो बेगम से कहिए शॉपिंग पे चली जाएं। मैं कसम खा के कहता हूँ वो पसीने आपको आएंगे कि आपकी सोच है। जी सर, सॉरी जी, पसीने पे मैं कहीं और चला जी, बिल्कुल पसीना आना चाहिए और स्वेट करना चाहिए। और एक वर्ड जो है कैलोरी कट डाउन। हाँ, कैलोरी कट डाउन इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैक्रो डाइट बड़ी ज़रूरी है। तो आप देखिए, एक अपने वेट के हिसाब से और अपनी हाइट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें कि मुझे इतनी डेली कैलोरीज चाहिए, फॉर एग्जांपल 2500 कैलोरीज डेली रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी कहती है इतनी। सर इतना नॉलेज कैसे आएगा कि 2500 कैलोरी चाहिए, ये कैसे कैलकुलेट होता है? सर इसका एक फार्मूला है, उस पर आप नेट पे हर चीज़ लिखी है। मैं फार्मूला तो BMI कैलकुलेट, बस ठीक है, हम नेट पे जाके फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बड़ा आराम से। तो आप उस पर फाइंड आउट कर ले, आप 2500 है ना, उसको 2000 पे कन्वर्ट करते हैं, जबरदस्त, बस सिंपल। तो आप कैलोरी डेफिसिट में चले जाएंगे। एग्जैक्ट मैम, वेरी क्विकली। सब इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि डिले ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट थोड़ा भी नॉर्मल से ज़्यादा है तो फ़ौरन से उस पर अच्छी एक ऐसी प्रिकॉशनरी डाइट पे चले जाएं जो आपका बढ़ने ना दे मज़ीद, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा, जिस तरह हमने सारी बात की है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ा सर, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इट्स अ लाइफस्टाइल। आई मस्ट से कि आपको इसको फॉलो करना है लाइफ लॉन्ग। 3 चीज़ें मैं कहती हूँ, पोर्शन कंट्रोल, फाइबर ऐड करें अपनी डाइट में, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 3 चीज़ें मस्ट हैं। इसके साथ ही बहुत सारे लोग 10-15 किलो वज़न ऐसे ही कम कर लेते हैं और किसी प्रोसीजर की तरफ नहीं जाना पड़ता या इंजेक्टेबल। अच्छा, वेरी क्विकली, ये जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं ये भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके लें। एग्जैक्टली। तो जब भी आप कोई डाइटरी सप्लीमेंट ट्राई करें, बिल्कुल करें ट्राई। बहुत सारे ऑर्गेनिक डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करके इसको ऐसे इस्तेमाल ना करें। कोई भी चीज़ खाने की हो या लगाने की हो, डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। हमाद, फाइनल थॉट्स क्या कहेंगे, किस तरह से चेंज करना चाहिए लाइफस्टाइल? एक इम्पॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा जो शायद सबको ना पता हो कि एक तो देखिए वाटर फैट होता है, एक होता है बॉडी पे भरम आना, कि आपका जो फैट होता जा रहा है, बॉडी आपकी हार्ड एंड स्टक होती जा रही है। हम लोग वज़न कम करने की जो है वो चक्कर में डाइट और उसके सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं, हालांकि हमारी बॉडी पे भरम होता है। और हमारे जब बॉडी पे भरम होता है तो हम जो है वज़न और उसके जो है वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन वगैरह ले रहे होते हैं। इसके बाद हम थक जाते हैं जब हमारा वज़न कम नहीं हो रहा था। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अंडर वेट हैं, इट मीन के जैसे 52, 53, 54, अब उन्हें लगता है कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो भी डाइट कंट्रोल जो है वो करने लग जाते हैं, जिसके बाद उनका RBS डाउन होता है, बॉडी लथार्जिक हो जाती है, थक जाते हैं। फिर वही बात एक आती है कि जो भी अभी यहाँ पे बैठे चैनल्स पे तमाम सीनियर्स कह रहे हैं कि पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए, अपनी डाइट को अच्छा रखना चाहिए और वॉक लाजमी है। मैं इतना कहता हूँ कि सिर्फ आप 400 कदम, मतलब ज़्यादा नहीं, मैं खास आपको 400 कदम 4 मिनट्स लगते हैं, आप 400 कदम आप डेली चलें और इससे आपका भी जो है ना काफ़ी फर्क पड़ता है आपके लाइफ स्टाइल पे, आपके वेट कम होने पे, और आपको बहुत जो है सूदिंग इफेक्ट इससे हासिल होगा। और सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मैं खुद जो है माशाल्लाह एक जो है ऑर्गेनिक ब्रांड में होता हूँ और जो है वो ले सकते हैं अपने जो है हेल्थ केयर कंसल्टेंट से मशवरा लेके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस, आपका सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, आपका मोइना, आपका, एंड थैंक यू उस्मान, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू हमाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात वहीं आ जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। मैं कहीं और ड्रिफ्ट कर जाऊंगा, लेकिन हम ये जो ब्लेम करते रहते हैं ना, कभी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया, कभी इस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम कर दिया, कभी पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर दिया, कहीं ना कहीं ये ब्लेम
हमारी अपनी ज़ात पे भी आता है। यही हाल हमारी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों का भी है। हम ये कहते तो हैं कि हम वेट लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल नहीं करते। हम ये कहते तो हैं कि हम चाहते हैं कि हम फ्लैट टमी हो जाए, ये हो जाए। अच्छा, और हम वेट क्यों लूज़ करना चाहते हैं? हम इसलिए लूज़ करना चाहते हैं ताकि हम अच्छे दिखें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको वेट इसलिए लूज़ करना है ताकि आप अंदर से अच्छे हों। यू नो वाई? बिकॉज योर लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट टू द पीपल जो आपसे प्यार करते हैं। खुदा ना करे अगर आप ओबीस हैं या आप ओबिसिटी की तरफ जा रहे हैं या आप ओवरवेट हैं, तो उससे बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका इवन लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है, या आप और बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो सकते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि ये ज़िंदगी आपकी है और उनकी है जो आपसे प्यार करते हैं, आप इसे कैसे लेंगे। याद रखिए, काउंटर ट्रायल्स मत करें, गूगल डॉक्टर्स मत बने, अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करें, और जो प्रोसीजर्स डॉक्टर साहिबान ने बताए हैं ये भी अवेलेबल हैं। और अगर आपको लगता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी आपके लिए ज़रूरी है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके भी बात कर सकते हैं। वहाँ पर भी अब ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने लगी हैं। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट अस्पताल हैं जहाँ आपको डर्मेटोलॉजिस्ट भी मिल जाते हैं, जहाँ आपको ये वाले सर्जन्स भी मिल जाते हैं, और हो सकता है आपकी हेल्प इस तरह से भी हो जाए। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मेक श्योर यू टेक प्रॉपर स्लीप, यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यू वर्क रियली हार्ड, ट्राई टू बी ऑनेस्ट एंड ईट वेल। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।